महोबा की हार के बाद आल्हा, ऊदल, सोना, फुलवा और इंदल जंगल की ओर निकल पड़े। बुंदेलखंड के घने जंगल, जहां बेतवा और केन नदियां बहती थीं, उनके लिए शरण स्थली बने। आल्हा का मन भारी था। वो बोला, ऊदल, महोबा हमारा घर था, अब हम बेघर हो गए। ऊदल ने जवाब दिया, भैया, जहां हमारा धर्म है वही हमारा घर है। फुलवा ने ऊदल का हाथ थामा और कहा, हम सब साथ हैं, यही हमारी ताकत है। जंगल में एक पुराना मंदिर था, जहां मैहर की देवी का स्थान था। आल्हा ने वहां प्रार्थना की और देवी ने उसे दर्शन दिए। आल्हा, तुम्हारा धर्म अटल है, तुम और ऊदल अमर हो, तुम्हारी गाथा युगों तक गाई जाएगी। इस दर्शन ने आल्हा को नई शक्ति दी। सोना ने इंदल को युद्ध कला सिखानी शुरू की, जबकि फुलवा ने जंगल के आदिवासियों से औषधियों का ज्ञान लिया। ये एक भावनात्मक क्षण था। परिवार एकजुट था, लेकिन खतरे की छाया अभी भी मंडरा रही थी। जंगल में खबर आई कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर कब्जा कर लिया है और अब वो नौलखा हार, एक अमूल्य रत्न जड़ित हार, की तलाश में है। ये हार महोबा के राजवंश का प्रतीक था, जिसे रानी मल्हना ने आल्हा को सौंपा था। पृथ्वीराज ने अपने सेनापति भैरव सिंह को भेजा, जो एक क्रूर योद्धा था। भैरव सिंह ने जंगल में आल्हा ऊदल की तलाश शुरू की। यहां से शुरू होता है नौलखा हार की लड़ाई का खतरनाक एपिसोड। नौलखा हार की लड़ाई, एक खतरनाक टकराव। भैरव सिंह की सेना जंगल में पहुंची। उसने गांव वालों को डराया और कहा, आल्हा और ऊदल को सौंप दो, नहीं तो जंगल जला दूंगा। गांव वालों ने आल्हा को खबर दी। आल्हा ने ऊदल से कहा, हम युद्ध से बचना चाहते थे, लेकिन अब धर्म की रक्षा के लिए लड़ना होगा। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। आल्हा ने रणनीति बनाई, हम जंगल का फायदा उठाएंगे, शत्रु को भटकाएंगे और फिर हमला करेंगे। ऊदल ने अपने घोड़े बेंदुल को तैयार किया और इंदल पहली बार युद्ध में शामिल होने को तैयार था। फुलवा ने भी तलवार उठाई और सोना ने पीछे रहकर शिविर की रक्षा की। भैरव सिंह की सेना ने जंगल में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन ऊदल ने अपनी तलवार से आग की लपटों को काटते हुए रास्ता बनाया। भैरव सिंह, तूने गलत शत्रु चुना, ऊदल ने गरजते हुए कहा। उसने भैरव सिंह के 100 सैनिकों को अकेले मार गिराया। इंदल ने भी वीरता दिखाई। उसने एक शत्रु सेनापति को धराशायी कर दिया। आल्हा ने जंगल के गुप्त रास्तों से शत्रु को घेर लिया, लेकिन भैरव सिंह ने छल किया। उसने एक जासूस को भेजा, जिसने फुलवा को अगवा करने की कोशिश की। फुलवा ने जासूस को मार गिराया, लेकिन इस घटना ने ऊदल को क्रोधित कर दिया। वह भैरव सिंह के सामने पहुंचा और बोला, तूने मेरे प्रेम को छूने की हिम्मत की, अब तेरा अंत निश्चित है। भैरव सिंह और ऊदल का द्वंद्व शुरू हुआ। भैरव सिंह का भाला भारी था, लेकिन ऊदल की तलवार तेज। एक भयंकर युद्ध में ऊदल ने भैरव सिंह का सिर काट दिया। नौलखा हार सुरक्षित रहा, लेकिन इस जीत की कीमत थी। इंदल घायल हो गया। सोना ने उसे औषधियां दी और आल्हा ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, इंदल, तुमने आज राजपूत का धर्म निभाया। यह एक भावनात्मक क्षण था, जब परिवार ने एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। उसने अब और बड़ी सेना भेजने की योजना बनाई। ऊदल और फुलवा का प्रेम, एक भावनात्मक बंधन। युद्ध के बाद एक रात, जब चांदनी जंगल को रोशन कर रही थी, ऊदल और फुलवा नदी किनारे बैठे। फुलवा ने कहा, ऊदल, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं, लेकिन क्या तुम्हारा मन युद्ध से कभी मुक्त होगा? ऊदल ने फुलवा का हाथ थामा और कहा, फुलवा, तुम मेरी शक्ति, युद्ध मेरा धर्म है, लेकिन तुम मेरा प्रेम हो। फुलवा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मकरंदी ने उसे बचपन से युद्ध कला सिखाई थी, लेकिन उसका मन प्रेम और शांति में था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे लगा कि तुम वही हो जो मेरे सपनों में आता था। ऊदल ने हंसते हुए कहा, फुलवा, तुम मेरे सपनों की रानी हो। दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया कि चाहे कितने भी युद्ध हों, वे कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन यह प्रेम भी खतरे से खाली नहीं था। पृथ्वीराज ने फुलवा को अगवा करने की साजिश रची, क्योंकि वह जानता था कि फुलवा ऊदल की सबसे बड़ी ताकत है। उसने एक नया सेनापति, रणजीत राठौड़, को भेजा, जो एक मायावी योद्धा था। रणजीत ने जंगल में एक जाल बिछाया। उसने फुलवा को एक संदेश भेजा कि ऊदल घायल है और उसे मदद चाहिए। फुलवा बिना सोचे जंगल की ओर निकल पड़ी। फुलवा का अपहरण और ऊदल का क्रोध। फुलवा जंगल में पहुंची तो रणजीत ने उसे घेर लिया। फुलवा ने अपनी तलवार से 10 सैनिकों को मार गिराया, लेकिन रणजीत ने उसे बेहोश कर दिया। जब ऊदल को यह खबर मिली तो वह पागल हो गया। उसने आल्हा से कहा, भैया, अगर फुलवा को कुछ हुआ तो मैं पूरी दिल्ली को जला दूंगा। आल्हा ने उसे शांत किया और कहा, ऊदल, क्रोध से नहीं, रणनीति से काम लो। आल्हा, ऊदल और इंदल ने रणजीत का पीछा किया। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला, जहां एक बूढ़ी मां ने उन्हें आश्रय दिया। उस मां ने बताया कि रणजीत फुलवा को दिल्ली ले जा रहा है। यह एक भावनात्मक क्षण था। बूढ़ी मां ने ऊदल को अपने बेटे की तरह गले लगाया और कहा,
बेटा, प्रेम के लिए लड़ो, लेकिन अपने धर्म को मत भूलो। ऊदल ने अपनी तलवार बेंदुली को तेज किया और बेंदुल घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की ओर कूच किया। आल्हा और इंदल उसके साथ थे। रास्ते में एक और खतरनाक टकराव हुआ। रणजीत ने अपने सैनिकों को जंगल के रास्ते में छिपा रखा था। युद्ध शुरू हुआ। ऊदल ने रणजीत को चुनौती दी, फुलवा को छोड़ दो, नहीं तो तेरा अंत निश्चित है। रणजीत ने हंसते हुए कहा, ऊदल, तू एक भटका हुआ योद्धा है, पृथ्वीराज तुझे कुचल देगा। युद्ध भयंकर था। ऊदल ने रणजीत के 50 सैनिकों को मार गिराया। इंदल ने भी अपनी तलवार से कई शत्रुओं को ढेर किया। आल्हा ने रणनीति से शत्रु को पीछे हटने पर मजबूर किया। अंत में ऊदल ने रणजीत का सामना किया। रणजीत का भाला ऊदल के कंधे में लगा, लेकिन ऊदल ने दर्द को नजरअंदाज किया और रणजीत का सिर काट दिया। फुलवा को आजाद कराया गया। फुलवा ने ऊदल को गले लगाया और कहा, ऊदल, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ऊदल ने जवाब दिया, फुलवा, तुम मेरी जान हो। यह एक गहरा भावनात्मक क्षण था जो उनकी प्रेम कहानी को और मजबूत करता था। इंदल की उभरती वीरता। इस युद्ध में इंदल ने अपनी वीरता दिखाई। वह केवल 15 साल का था, लेकिन उसकी तलवार में आल्हा की रणनीति और ऊदल का जोश था। आल्हा ने इंदल से कहा, बेटा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। सोना ने इंदल को आशीर्वाद दिया, मेरा बेटा, तुम महोबा का गौरव हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वीराज ने अब एक नई साजिश रची। उसने कन्नौज के राजा जयचंद को भड़काया कि आल्हा और ऊदल उसका राज्य छीनना चाहते हैं। जयचंद ने आल्हा ऊदल को फिर से निर्वासित कर दिया। यह एक और विश्वासघात था। आल्हा ने कहा, ऊदल, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हमारा धर्म हमें रास्ता दिखाएगा। अंत और अगली चुनौती। यह भाग यहीं समाप्त होता है। नौलखा हार की लड़ाई, फुलवा का अपहरण और इंदल की वीरता ने इस एपिसोड को खतरनाक और भावनात्मक बनाया। आल्हा और ऊदल की गाथा में अभी कई युद्ध बाकी हैं, जैसे कि पृथ्वीराज के साथ अंतिम युद्ध और फुलवा का बलिदान।